अगर आप इस दिमाग के पूरे खेल को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के इस पूरे खेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इमेजिनेशन। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीज़ों को पाने के लिए उन्हें इमेजिन कैसे किया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैष्णवी और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर इमेजिन कैसे करते हैं और उसका सही तरीका क्या है। लेकिन इससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमेजिनेशन है क्या, वो क्या चीज़ है जिसे हम इमेजिनेशन का नाम देते हैं। इमेजिनेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन की। ये एक ऐसा इमेजिनेशन होता है जिसमें पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट, प्लान्स और फैक्ट को रीअरेंज और मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कुछ भी नया नहीं होता, इसीलिए तो जब भी हम किसी को एक नया आइडिया बनाने के बारे में सुनते हैं तो उसमें लगभग सभी लोग ऐसे होते हैं जिनका आइडिया पुराने आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट का एक मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक एलियन के बारे में बताओ कि वो कैसे दिखते हैं, तो आप मुझे एक ऐसा एलियन के बारे में बताओगे जो आपने अभी तक फिल्मों में या कॉमिक्स में देखा है। ये भी हो सकता है कि आपका वो एलियन किसी कार्टून या किसी फिल्म या किसी न्यूज़ चैनल में दिखाए गए एलियन की कुछ फोटोज़ का एक मिक्सचर हो। आपने असल में एलियन को कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए आप एलियन के तौर पर वही इमेजिन कर पाओगे जो आज तक आपने देखा है। चलिए इस बात को एक और लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सभी ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प का इन्वेंशन एडिसन ने किया था, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एडिसन के उस इन्वेंशन में कुछ भी नया नहीं था। वो दो आइडियाज़ जिनको मिलाकर इलेक्ट्रिक लैम्प बनाया गया बहुत ही पुराने थे और सदियों से चले आ रहे थे, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती थी। उसमें नया कुछ भी नहीं था। एडिसन को हम लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने 10,000 फेल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा लिया कि किन दो आइडियाज़ को कंबाइन करने के बाद वो एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर सकते हैं। उन दो में से पहला आइडिया तो ये था कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को बार बार अप्लाई और रिमूव किया जाता है तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उस फ्रिक्शन के कारण वो वायर गर्म हो जाती है और लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। अब ये एक ऐसा आइडिया था जिसे कई सारे लोग एडिसन से पहले ही खो चुके थे। एडिसन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उस वायर को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढना था कि जब भी वो उस वायर को हीट करे तो वो गर्म होने पर लाइट तो प्रोड्यूस करे लेकिन जले ना। उन्होंने कम से कम 10,000 एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी एक दिन वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी झपकी लग गई और उस झपकी के दौरान उनके कॉन्शियस माइंड में चल रही एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम और थॉट्स सब कॉन्शियस माइंड में चले गए। तभी अचानक उन्हें उस सवाल का जवाब मिल गया जिसके पीछे वो इतना परेशान हो रहे थे। आधा आइडिया तो उनके पास पहले से ही था और बचे हुए आधे आइडिया का काम वो झपकी कर चुकी थी। उनका दूसरा आइडिया ये था कि कोई भी चीज़ जल नहीं सकती जब तक कि उसे ऑक्सीजन ना मिले। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता। ये भी एक ऐसा आइडिया था जिसे पूरी दुनिया पहले से ही जानती थी। इस आइडिया के दिमाग में आते ही एडिसन का काम बन चुका था। उन्होंने बल्ब बनाते वक्त उसमें वायर तो डाला पर साथ ही उस बल्ब में से पूरा ऑक्सीजन निकालकर उसे सील कर दिया। ऐसा करते ही जब उन्होंने उस बल्ब को जलाया तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, आप भी सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने एम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपको भी बस अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को इमेजिन करके ये देखने की कोशिश करनी है कि तुम उससे एक बेहतरीन आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि सिंथेटिक इमेजिनेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव इमेजिनेशन पूरी तरह से हमारे सिक्स्थ सेंस से ऑपरेट होता है और हाँ, क्रिएटिव इमेजिनेशन हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही डेवलप होगा। इस इमेजिनेशन में आपके थॉट्स, फैक्ट्स और आइडियाज़ पूरी तरह से एकदम नए होते हैं। उनका किसी भी पुराने थॉट्स या कॉन्सेप्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो अब बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। जब हम किसी भी नई आइडिया, प्लान या पर्पस को हमारे कॉन्शियस माइंड में डालकर उसे बार बार हमारी पूरी इमोशनल फीलिंग के साथ सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस आइडिया, प्लान या पर्पस को पिक कर लेता है। चलिए इस बात को और भी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको कोई गाना बहुत पसंद आ गया, जिसे आपको बार बार सुनने को दिल करता है। उसके बाद तुम उस गाने को 2 बार या कई बार दिन में 10 बार भी सुन लेते होंगे। लेकिन कुछ वक्त तक सुनने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि न चाहते हुए भी वो गाना पूरा पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में बना रहता होगा। बस ये प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। तो जब भी आप किसी आइडिया या प्लान को पूरी इमोशनल फीलिंग के साथ जब अपने कॉन्शियस माइंड में डालोगे, तो सब कॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और एक बार जैसे ही तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड उस ओरिजिनल आइडिया को पिक करेगा, तो उसके बाद वो अपने आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट लॉजिक ढूंढेगा। आपका सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इस खोज को करने में निकल जाएगा कि आखिर उस आइडिया को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, आपके उस ओरिजिनल आइडिया और थॉट में स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर आपके दिमाग में मौजूद उस आइडिया में इमोशन और पूरा फेथ नहीं होगा, तो उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आपको अपनी उस आइडिया पर पूरी तरह अंध भरोसा करना होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका वो आइडिया एक्शन में बदले, तो उसके लिए इमोशन और फेथ का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे आंखों के सामने मौजूद बिलियनियर्स पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको भी वही करना होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में हर उस चीज़ की एक क्लियर इमेज बनाओ जिसे आप वाकई में पाना चाहते हो। उसके बाद जैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपका दिमाग अपने आप उससे पाने के लिए उन सारे पॉसिबल रास्तों को ढूंढने में निकल पड़ेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग और फेथ के साथ ही आपको करना होगा।